सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज पेट का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो चुका है, तो आइए आज उनके थोड़े से आंसर की बात कर लेते हैं। बाकी एक दो दिन में आयोग जो है आंसर की जारी कर देता है, लेकिन बच्चों में हलचल रहती है कि इसका क्या आंसर होगा। तो हमको जितने मालूम है या फिर हमको जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उनके हम आंसर आपको बताना चाहते हैं। आइए लेट न करते हैं। पहला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया था, तो CaOCl2। फिर है संतरा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, शायद ये सवाल था, तो विटामिन सी। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। विद्युत धारा का संवहन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 ऑप्शन थे और एक चौथा था, शायद इनमें से कोई नहीं, तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अगला सवाल था 18 कैरेट गोल्ड में 75% सोना, 75 सही होगा। ठीक है, टाइम न वेस्ट करते हुए देखिए, हम स्पीड में आपको बता रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया था, वारेन हेस्टिंग। पंचायती राज व्यवस्था पूछा गया था, कहाँ पर है, 4 ऑप्शन थे, शायद मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ऐसे ऑप्शन थे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अगला सवाल पूछा गया था, करो या मरो, महात्मा गांधी का कथन था। सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। सवाल पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष गई, शिरीष बदला। ठीक, अगला सवाल था, हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं, 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, शायद गंगा था, ब्रह्मपुत्र था और गोदावरी थी, ऐसे करके थी। तो पूछा था हिमालय की नदियाँ कौन सी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था, सार्स का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार सदस्य नहीं है। ठीक है, नेपाल पूछा गया था। अगला सवाल, नेपाल की सीमा कितने राज्यों से सीमा बनाती है, ऑप्शन में था 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 राज्यों से सीमा बनाती है, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला सवाल था, मिलान करने के लिए आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फूले और रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल पूछा गया था, शिवाजी के समकालीन कौन थे, तुकाराम। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है और चिनाब नदी पर एक दुल्हस्ती भी योजना है। ठीक है, अगला पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 के क में है। अगला सवाल था, अल्पसंख्यकों का विशेष उपबद्ध का अनुच्छेद शायद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 29। और अगला सवाल है कि इल्तुतमिश और शेरशाह सूरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, इनको क्रम से आपको सेट करना था। तो आपको बता दें, सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, एशिया में सबसे पहले नोबेल किसको दिया गया था, तो मेरे हिसाब से देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में दिया गया था पहला, और ये एशिया में भी नहीं का था, क्योंकि ऑप्शन में मदर टेरेसा, सीवी रमन ऐसे करके था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। कोवैक्स संगठन ने मुफ्त वैक्सीन किस देश को दी, शायद घाना है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ठीक है, मलयालम। लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछा गया था, तो 552। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, ऐसा पूछा गया था, केरल का है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बनाए गए हैं, MS धोनी ऑप्शन में था। ठीक है, और शिखर धवन था, लेकिन विराट कोहली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लेकिन पूछा गया था हिंदी दिवस, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 14 सितंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड टू एंड ये कैबिनेट योजना हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने अभी लॉन्च किया था। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध। 100 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पूछा गया था 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला पूछा गया था, एलोरा और अजंता की गुफाएँ कहाँ हैं, औरंगाबाद, सभी को मालूम है। ठीक, अगला सवाल, बैंक रेट के बारे में कुछ पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, जो भी ऑप्शन रहा उसके अकॉर्डिंग आप सही कर लीजिएगा। फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी इसका हिंदी में होगा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। कोस्टारिका की राजधानी पूछा गया था, सैन जोस। ये तो इजी था, इस पर देखिएगा, ढाका दिया था, तो ढाका बांग्लादेश की हो जाएगी। दिल्ली दिया था भारत की, और एक बीजिंग दी थी चीन की, तो इसको तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस होगा। डोपिंग मामले पर किस पहलवान को हटाया गया था, है ना, सुमित मलिक। और एक मिलान करने के लिए आया था, औरंगजेब की मृत्यु दिया था 1707 ईस्वी में,
सक्समत 78 ईसा पूर्व सही है। कलिंग युद्ध 261 में हुआ था। मुस्लिम राज्य का उदय 722 ईस्वी, ये गलत है आपका, ठीक। हिंदी में कुछ सवाल आए थे। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। अगला था दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। एक पूछा गया था एकल का विलोम बहुल होता है। नितांत का पर्यायवाची ये पैराग्राफ में पूछा गया था, सहित आवश्यक होता है। एक पूछा गया था ऐसा सवाल कि निजी अधिकार क्षेत्र किसमें आता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला पूछा गया था होम रूल की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ऑप्शन में थे, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था खेतड़ी परियोजना, है ना, ऐसे सवाल था, सॉरी हाँ, खेतड़ी परियोजना जो है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है ना। इस्पात, तांबा, सोना, ऐसे करके ऑप्शन था, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल था जवाहरलाल नेहरू ने पूछा गया था उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये लागू हुआ, ठीक। अगला था मक्खन, दूध, दही, तेल में कौन सा अलग है, तो यहाँ पर तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही सवाल मुझे मिला है फेमस, है ना, फेमस का सिमिलरिटी पूछा गया था, तो फेमस का पॉपुलर हो जाएगा। और पैराग्राफ थे, ठीक है। अगला सवाल है, 1 मिनट, यदि अगस्त 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था तो उस माह में कुल कितने सोमवार आए थे होंगे, यहाँ पर 5 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला सवाल था बोल्ड परियोजना किस राज्य में लागू है, तो बोल्ड परियोजना राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। वसंत विषु 21 मार्च। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। लास्ट सवाल है जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा, तो ये समवर्ती सूची के अधीन रखा गया है। अभी हमको इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, 54-55 सवाल हमने करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और शाम वाले बैच में जो सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उसका सलूशन आपको शाम 7 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।